बाज की फर्स्ट कॉमिक्स ये थी और इसकी स्टोरी बहुत यूनिक ज़बरदस्त इसकी स्टोरी थी। परशुराम शर्मा इसके लेखक, संपादक प्रमिला जैन का था। कुख्यात हत्यारा जेल तोड़कर फरार हो गया। पुलिस चेतावनी दे रही थी, यदि कोई इस हत्यारे को देखे तो तुरंत इस नंबर पर फ़ोन करें, कृपया सतर्क रहें। यह किस्सा एक सीमावर्ती नगर तारापुर का था। देव पुलिस से बचकर जंगल भाग रहा था। पुलिस अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। मुझे किसी तरह सरहद पार निकल जाना चाहिए। ओह, ऐसी बरसात में मैं कहाँ तक दौड़ पाऊँगा। चमकती बिजली, मूसलाधार बरसात, रात हो गई थी। देव एक हाईवे पे आ गया। मुझे सबसे पहले किसी राह चलते वाहन पर कब्जा करना होगा। अब मैं शहरी सीमा से बाहर हूँ। हाईवे देखता हूँ, कोई गाड़ी आ रही है। अपना चेहरा छिपाकर लिफ्ट मांगता हूँ। जो भी आएगा वो आगे नहीं जाएगा। लिफ्ट नहीं दी इसने, क्या करूँ। देव ने पत्थरों से मार्ग अवरुद्ध कर दिया। कुछ समय बाद फंस गया शिकार जाल में। क्या मैं पत्थर हटाने में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन तुम कौन हो? अवसर पाते ही, कार में कुल 2 ही आदमी हैं, अब इनसे निपटता हूँ। ठाक कड़ाक। अब तुम यहीं पड़े रहो, मैं चलता हूँ। आहा, इस सूटकेस में क्या है? हैं नोटों से भरा। वेरी गुड, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशान है। कुछ दूर निकलते ही, सुबह होने से पहले मैं बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन मुझे पकड़ता है। भैया, क्या यह पेड़ किसी ने जानबूझकर डाला या फिर बरसात के कारण उखड़ कर गिर पड़ा है? रास्ता तो साफ करना ही होगा। मैं कुछ मदद करूँ? श्रीमान जी, कौन हो तुम? आओ, सब लोगों और राजकुमार को बताओ कि हम कौन हैं। अच्छा, तो अब हमें अपना परिचय भी देना होगा। हुजूर, ये आपके सुरक्षा अधिकारी वामन है और हम सब आपके सेवक। क्या बक रहे हो तुम लोग? लगता है डकैत है। यह पेड़ हमने गिराया है ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। अब हम इसे उठाकर फेंक देते हैं। अरे बाप रे, इतनी ताकत! पेड़ उठा के फेंक दिया। वास्तव में ये जो भगोड़ा अपराधी रहता है, ये एक क्रिमिनल रहता है और इसी का हमशक्ल एक और शख्स रहता है। वो राजकुमार रहता है, वो भूतों के नगरी का राजकुमार रहता है। और धोखेबाजी में, ये कहानी के स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न ना हो, धोखेबाजी में लोग इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन ये एक पेशेवर क्रिमिनल होने के साथ साथ बहुत क्लेवर माइंड का आदमी रहता है और सैनिकों को बच्चा दे देता है किसी प्रकार से। और ये नहीं, रिश्वत देता है पैसे का। तुम लोगों को माल चाहिए ना, अंदर सूटकेस में रखा है। हम तो आपको लेने आए श्रीमान, और इसे भी ले चलना है तो ले चलते हैं। इस गाड़ी को धक्का मारकर खड्डे में फेंक दो। तुम मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं बड़ा ख़तरनाक आदमी हूँ। मैं तुम्हें भी मचा चखाता हूँ। नाटक बहुत बढ़िया कर लेता है। अब चलिए, बहुत हो गया, नहीं तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। इनमें से किसी पर मेरी मार का कोई असर ही नहीं पड़ना। भाग जाना चाहिए। नहीं राजकुमार, भागोगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। अरे, आपको कुछ खबर भी है? महाराज और महारानी की आपकी जुदाई में क्या हालत हो रही है। थैले में बंद कर दो राजकुमार को। हे भगवान, यह किस मुसीबत में फंस गया। अरे, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। पता नहीं किस चक्कर में फंस गया। जब देव को थैले से बाहर निकाला गया, मैं कहाँ हूँ? आप अपने महल के शयन कक्ष में हैं। शयन कक्ष? यह जगह, यह सब तो मेरे लिए अजनबी है। तुम आखिर कौन हो?
देखो भाई, तुम उस सूटकेस का सारा रुपया ले लो, मगर इस गोरख धंधे से मुझे मुक्त कर दो। देखिए राजकुमार, आपके साथ अगर हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की तो वह हमारी मजबूरी थी, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत जगह ढूंढने के बाद अचानक एक दिन हमें आपका पता चल गया। एक अखबार में आपका फ़ोटो छपा देखा तो हमें आश्चर्य भी हुई पर खुशी भी। जेल में धर्मा नाम का जो डाकू आपको मिला वह हमारा ही एक जासूस था, जिसकी मदद से आप जेल से फरार होने में कामयाब हुए। उस हत्यारों को सारे सरहदी इलाके में आतंक था। खैर, तब हमने योजना बनाई कि आपको जेल से निकाला जाए। क्या मतलब? धर्मा ने आपको फरारी का सरल रास्ता भी बताया था। उसने कहा था कि सरहद पर कोई आदमी आपकी मदद करेगा। दरअसल यह हमारी चाल थी और आखिर हम आपको घेर घार कर लिया है। अब आप विश्राम करें, सुबह आपकी भेंट सबसे हो जाएगी। देखो भाई, ज़रूर तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। मैं किसी रियासत का राजकुमार नहीं हूँ, मैं देव हूँ, देव। हाँ, देवी हैं तो, और आप सब देवों के राजकुमार हैं। बाहर हर जगह चौकसी है, भागने की कोशिश मत करिएगा। देखता हूँ ये चक्कर क्या, आखिर यह राजकुमार मुझे क्यों समझ रहे हैं। सुबह। राजकुमार की जय हो। हम बंदियाँ आपको स्नान कराने आई हैं। परियों जैसी बंदियाँ, वो भी मेरी। इतना शानदार सैनकेक्स तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी देखा ही नहीं। बेटा, देव राजकुमार बन करके भी देख लिया जाए। वाह, क्या सुगंधित जल है, क्या स्नान गृह, ठाठ ही ठाठ। अब मैं कितना तरोताज़ा लग रहा हूँ, सारी थकान गायब। कुछ देर बाद आपको गुरुदेव ने याद किया है। कौन गुरुदेव? यह मजाक छोड़िए राजकुमार, गुरुदेव के सामने ऐसा नाटक मत करिएगा, वरना उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। अबे मगर यह गुरुदेव कौन है और तेरा नाम क्या है? मैं तो आपका सुरक्षा अधिकारी वायमन हूँ, पर यह सवाल गुरुदेव से ना करना। सिर्फ गुरुदेव ही आप पर हाथ उठा सकते, वे बहुत गुस्से में हैं। देव को एक मैदान में ले जाया गया। गुरुदेव कहाँ है? पेड़ की चोटी पर पट्टियों पर बैठा है चुटियाधारी बाबा। आ गया नीचे। राजकुमार, क्या तुम शिष्टाचार भी भूल गए? गुरुदेव को प्रणाम करने का आदत सत्कार भी भूल गए? मनुष्य आज हर शिष्टाचार भूल चुका है, यह जानकर उन्हीं का प्रभाव है। तुम कुछ दिनों से मनुष्यों के बीच में रहकर अपनी मर्यादा भी भूल गए। क्या मतलब? प्रणाम गुरुदेव। हमने तुम्हें यह शिक्षा तो नहीं दी कि तुम अपनी परंपराओं को तोड़कर भाग जाओ। क्या मिला तुम्हें मनुष्यों की दुनिया में? वहाँ दुराचार, पाखंड, जालसाजी, मक्कारी, खून खराबा और फरेब के सिवा कुछ नहीं है। बारूद के ढेर पर बैठे हैं सब मनुष्य। तुम उनके बीच क्या करना चाहते थे राजकुमार बात? तो क्या हम मनुष्य नहीं हैं? खामोश गुस्ताख, मुझसे मजाक मत करना। यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं राजकुमार बाज नहीं, देव हूँ। अब मुझे सब बताओ कि तुम कौन हो। तड़ाक, धड़ाम। अबे मार कुटाई मुझे भी आती है, 85 खून कर चुका हूँ मैं। देव के सबसे बड़े महागुरु सैदान का अपमान किया है तूने। मैं आदमी बनने का तेरा भूत उतारता हूँ अभी। बाप रे मरा। शू ताड़। मेरा मुकाबला करेगा? तू सबको नाटक दिखा सकता है मगर मुझे नहीं। ताड़। गुरुदेव, यह तो बेहोश हो गया, नाटक कर रहा है। पिछले कई महीनों से नाटक कर रहा है तुम्हारा राजकुमार। हम देवों को इस नियम का कठोरता से पालन करना पड़ता है कि हम इंसानों के संपर्क में न रखें, उनके बीच न जाएं। और जिस किसी ने ऐसी मूर्खता की उसे बाद में पछताना पड़ा। लेकिन राजकुमार की जिद थी कि वो इंसान के बीच रहकर उनके रीति रिवाज अपनाएगा। इसे सबने समझाया मगर माना नहीं, भाग गया। अब यह नाटक कर रहा है जैसे राजकुमार बाघ की जगह किसी और को पकड़ रहा है। मारे गए गुलफाम। तो क्या ये सब इंसान नहीं है? भूत प्रेत जिन्न देव, ओह देव हैं ये सब। और राजकुमार बाज अवश्य इनका राजकुमार, जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं राजकुमार बाज बन जाऊँ? ऐसा ही यश होगा भूतों का राजकुमार। लेकिन इन्हें अगर पता लग गया कि मैं आदम जाति का हूँ या फिर असली राजकुमार आ गया तो। पर अब भी इनको पता चला कि मैं इंसान हूँ तो भी मार डालेंगे मुझे।
देव ने कुछ फैसला किया। गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आगे न हो सो आस में। वामन, अब यह कहीं नहीं भागेगा। इसका योद्धा लिबास लेकर के जो हमने इससे छीना हुआ है। क्या मिला तुम्हें इंसानों के बीच में? बकवास है सारी दुनिया, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा। वामन राजकुमार का योद्धा लिबास ले आया। पहनो इसे और बन जाओ फिर से राजकुमार बाज। अब ये पोशाक मैं तुम्हें फिर से वापस देता हूँ। यह लिबास तो किसी खौफनाक हस्ती का लगता है। हाँ, अब तो तुम्हें याद भी आ गया कि तुम्हारा प्रशिक्षण कहाँ तक हो गया था। सब याद है। चलो अपना घोड़ा संभालो। लगता है तुम प्रशिक्षण के मैदान का मार्ग भी भूल गए हो। मेरे पीछे पीछे आओ। गुरुदेव, मनुष्यों के बीच कुछ दिन रहकर मेरा हाजमा तो खराब है, याददाश्त भी कुछ कमज़ोर पड़ गई है। वह तुम्हारे प्रशिक्षण का मैदान है। चलो आज यहाँ से उस पर्वत की चोटी पर एक ही छलांग में पहुँचो और उसकी चोटी पर जो ध्वजा लहरा रही है उस पर 20 पल में लेकर आओ। यहाँ से मैं किस तरह छलांग लगा सकता हूँ भला? यह तो बहुत ऊंची है। क्या तुम्हें यह भी याद दिलाना होगा कि इस लिबास को पहुँचकर तुम इस छोटी मोटी उड़ान भर सकते हो? मैं उड़ सकता हूँ। अपनी दाई कलाई में लगा लाल बटन दबा और पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाओ। तुम्हारे ध्वजा ज़मीन से उखाड़ के लानी है। समय कुछ 20 पल। 20 पल में जंगली भैंसा भी मारना है और ध्वजा भी लानी है। याद रखना। 1 2 3। बकवास बंद। चल मैं 3 की गिनती गिनता हूँ। 3 गिरते ही तुम उड़ जाना। सचमुच बटन दबाते ही मैं उड़ चला। शू। और अब पहाड़ की चोटी पर। बाप रे, ये तो ध्वज के चारों ओर घूम रहा है। ओह, मुझ पर झपट पड़ा। उफ उफ, धड़ाक। अरे यह तो नीचे गिर रहा है। क्या हो गया इसे? क्या तुम सब भूल गए राजकुमार बाज? वह भैंसा नहीं गुरुदेव, वह मुझसे नहीं मारा जाएगा। बाज चक्र होते हुए तुम भी एक भैंसे को नहीं मार सकते। बाज चक्र देखो, यह है बाज चक्र और इस तरह काटा जाता है इससे। बाप रे, पेड़ ही कटकर गिर पड़ा। खच्चाक। गुरुदेव, मनुष्य के बीच कर रहकर मैं सब कुछ भूल गया। अगर तुम सब कुछ भूल गए तो मुझे महाराज कंबाल को सब बताना होगा। अगले दिन महाराज कंबाल के दरबार में। महाराज, राजकुमार तो वापस आ गया, मगर खेत की बात है वह सब कुछ भूल चुका है। देवों की धरती में सर्वश्रेष्ठ परी सोहना को आप कभी पुत्रवधी नहीं बना सकते, क्योंकि राजकुमार बाज अब सोहना परी को हरण नहीं कर सकता। देव धरती में सोहना परी एक राजा की पुत्री है जो सबसे सूरवान और शूरवीर है। सोहना के पति चुनने के लिए स्वयंवर रची है। जो सोहना का हरण करेगा वह सोहना का पति होने के साथ साथ उसके राज्य का भी वारिस होगा। मैं किसी का हरण नहीं करूँगा। हे गुरुओं के गुरु सैदान, आपने हमारे पुत्र को सबसे बड़ा योद्धा तो बना दिया, परंतु यह सब कुछ भूल गया। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है। अब तो याददाश्त खोने का नाटक ही करना उचित है। उचित है महाराज, मैं प्रयास करूँगा। इसे दोबारा योद्धा बनाने भी आपका कर्तव्य है। देव का प्रशिक्षण शुरू हो गया। चलो उठाओ तलवार। खन साए, घुमाओ तेजी से। आपकी तलवार तो घूमते हुए दिखाई भी नहीं देती गुरुदेव। कुछ 2 दिन बाद। हाँ ठीक है, अब एक साथ 2 तलवारें। अगले दिन। जो पोशाक तुम्हारे लिए बनाई गई है उसमें अनेक विशेषताएं हैं। यदि तुम आकाश से गिरने लगे तो इसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। काला बटन दबाने से किसी चीज़ को बाज की तरह झपट कर उठाना या उड़ते को दबोच लेना, यह तुम्हारी फितरत में शामिल है। अब हाथ पैरों से लड़ने की कला मैं तुम्हें सुंगसू कला सिखा चुका, जो किसी भी देव को नहीं आती। क्या तुम्हें सुंगसू कला याद है? मनुष्यों की दुनिया में लड़ने भिड़ने की एक कला है कुंग-फू, जिसे जापान और चीन में अधिक प्रयोग किया जाता है। उसे मार्शल आर्ट की एक कला भी कहा जाता है।
बौद्ध भिक्षुओं में ऐसी शक्ति थी, वे किसी को भी देख लेते थे, हमें सिद्ध कर लेते थे और हमसे अपना काम कराते थे। अब वे जंगल, पहाड़ों और लुटेरों के इलाके में गुजरते थे तो हमारी बिरादरी उनकी हिफाजत करती थी। लेकिन कुछ पाबंदियों के कारण अब हम हर समय और हर जगह नहीं हो सकते। हमारे एक उस्ताद ने उन्हें कुंफू विद्या सिखा दी। कुंफू सुंगसू का एक अंश मात्र है जो खूब प्रचलित हुआ। सुंगसू का पारंगत अपने हाथों की पांचों उंगलियां किसी भी शरीर के आर पार निकाल सकता है। वह अपनी इच्छा शक्ति और नाड़ी संचालन से शरीर का रक्तस्राव रोक सकता है और जख्म को अपने शरीर के कीटाणुओं द्वारा ही तत्काल भर सकता है। सुंगसू में बाहरी मारक शक्ति के साथ साथ शरीर की आंतरिक रक्षा जागृत होती है। चलो अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले तुम्हारी बदन पर जड़ी बूटियों के तेल की मालिश होगी ताकि तुम्हारी सभी नाड़ियाँ जाग उठें। देव की मालिश शुरू हो गई। ऐसा लगता है मेरा कायाकल्प होने जा रहा है, कितनी गर्मी लग रही है। अब तुम्हारे शरीर को धीमी आग से तपाया जाएगा। दस दिन तक तुम कोई भोजन नहीं ग्रहण करोगे। रोज मालिश के बाद आँख में तपाए जाओगे और कसरत वगैरह के बाद हमारा बनाया काढ़ा पियोगे। चलो अब उंगलियों के पोरों से इन अंगारों पर प्रहार करो। हाथों से अंगारों के तक प्रहार करो। अब सुरक्षा और आक्रमण करने की बारी। छुस तड़ाक। 3 कलाबाजियाँ खो और नीचे आने से पहले मुझ पर लातों का प्रहार। पहले उछलकर कलाबाजी खाते हुए अपने स्थान पे जाओ। ताड़। अब तुम 10 दुश्मनों के घेरे में हो, लड़ो इनसे। धाड़ धाड़। इस दीवार पर हाथ पैरों को चिपकाते हुए चढ़ते जाओ। यह विशेषता तुम्हारे इस पोशाक में है जो तुम्हारे हाथ पैरों को सपाट दीवारों से चिपकने में मदद करेगी। लेकिन सुंगसू का मजा हुआ योद्धा अपने हाथ पांव से चढ़ सकता है। अंगूठे के इस नीले बटन को दबाते ही हथौलियों और पंजों से तुम दीवारों पर ठीक उसी तरह चढ़ सकते हो जैसे छिपकली चलती है। वाकई यह तो जादू की पोशाक है। राजकुमार बाज, यूँ तो हमारी कई जातियां हैं, पर मानव जाति भूत प्रेत, जिन्न आदि देव नाम से जानती है। मनुष्यों को तो हम कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं, उनकी बनाई दीवार को हम वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे दरवाजे से गुजर सकते, लेकिन हमारे बीच रहकर उनका कोई चमत्कार नहीं चलता। हमारे अनेक विशेषज्ञों ने लिपास तैयार किया है जो तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहां हमें देव जाति का कोई देव नहीं पहुंच सका। देखो, 2 पहाड़ियों के बीच यह रस्सी तनी है। तुम्हें इस पर दौड़ते हुए जाना है और दौड़ते हुए वापस आना है। इस काम में कुल 10 पल लगने चाहिए। 10 पल मीन्स 10 सेकेंड। खाइए गुरुदेव। गिर गया तो देखो, इस तरह दौड़ता मैं दौड़ता हूँ। है यह तो 2 पलों में फिर से वापस आ गया। पहले धीरे धीरे संतुलन बनाकर चढ़ो, फिर तुम्हें रफ्तार बढ़ाना होगा। यह तुम्हारे प्रशिक्षण का अगला चरण है। चलो, नहीं तो उठा के खाई में फेंक दूंगा। हे भगवान, मेरी लाज रखना। अर्र, इस लिबास में ऐसा भी बटन है जो इसे पैराशूट बना देता है। खाई में गिरते ही हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। मर गया रे। देव ने बटन दबाया तो लिबास पैराशूट बन गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच गया। उड़कर ऊपर आओ। इस पर एक हरा बटन है, उसे दबाते ही तुम्हारी तरफ फेंकी गई वस्तु उतनी ही गति से पलटेगी जितने वेग से उसे फेंका गया था। दिन बीतते रहे और देव का प्रशिक्षण चलता रहा। अब तुम्हें इस पोशाक की दूसरी विशेषताएं भी बताता हूँ। दबाओ हरा बटन। दबा दिया। राजकुमार बाज, अब तुम इस पोशाक को उतार कर अपना रेशमी लबादा पहन लो। ठहरो। इस पोशाक को उतारने के लिए तुम केवल पीला बटन दबाओगे, पोशाक गायब हो जाएगी। आए गायब। राजकुमार, ये लबादा पहनो।
अब तुम बिना पोशाक की मदद से रस्सी पर दौड़ते हुए उसे पार कर जाओ। भगवान मुझे बचा लेना। राजकुमार बाज, इस लिफाफ का तुम तभी प्रयोग करोगे जब तुम्हारा शत्रु या प्रतिद्वंदी मर्यादाओं के विरुद्ध युद्ध लड़े। उस वस्त्र को धारण करने के बाद तुम पूरी सेना से भी लड़ सकते हो। किंतु गुरुदेव, आवश्यकता पड़ने पर मैं अपनी पोशाक कैसे प्राप्त करूंगा? शाही मुद्रिका से। तुम्हारी उंगली में एक शाही अंगूठी है जिसका नाग अंदर से दबाते ही पोशाक तुम्हारे शरीर पर आ जाएगी। मुद्रिका, अंगूठी? मगर मेरे हाथ में तो कोई अंगूठी नहीं है। कल महाराज के सामने तुम्हारा प्रदर्शन होगा, वह तुम्हारी प्रगति देखना चाहते हैं। गुरुदेव, पोशाक गायब होने के बाद कहाँ जाती है? तुम्हारे व्यक्तिगत शस्त्रागार में। महाराज ने एकांत में गुरुदेव को बुलाया। कैसा है हमारे पुत्र? क्या अभी भी उसका मन मनुष्यों में विचरण करने को चाहता है? महाराज, न जाने क्यों मुझे संशय हो रहा है कि वह आपका पुत्र नहीं, कोई और है। क्या मतलब? इतनी सारी बातें भूल जाना नामुमकिन है महाराज। मैंने कल उसकी बार ध्यान से देखा, उसकी उंगली में शाही मुद्रिका भी नहीं है। क्या तुमने पूछा नहीं कि शाही मुद्रिका कहाँ है? हो सकता है उसने किसी को दे दी हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है महाराज कि राजकुमार बाज नहीं है। क्या इसकी पुष्टि का कोई तरीका है? उसके सिर पर बाल गंजे करके सिर पर बना हमारा राजवंशी चिन्ह देखकर पता चल सकता है। देव छुपकर यह सब सुन रहा था। आया तो था मैं महाराज से मिलने, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कल जब वो अपनी प्रदर्शन करेगा तो हम उसके बालों को कटवा कर देखेंगे। यही तो मैं चाहता था। ऐसा ना हो कोई मनुष्य और हमें धोखा दे रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम उसकी बोटी बोटी करवा करके फिकवा देंगे। मारे गए, अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। देव वापस अपने महल पहुँचा। मुझे वामन से सलाह मशविरा करना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत शस्त्रागार कहाँ है वामन? क्या आपको पता नहीं? कमाल है। हमें शस्त्रागार अभी इस समय ले चलो। चलिए। इस महल में यह तहखाना है और यह रहा आपका शस्त्रागार। ओह, यहाँ तो भांति भांति के शस्त्र हैं। हाँ राजकुमार, आपके ही शस्त्र हैं जिनका प्रयोग आप करते हैं। और जब आपको सर्वश्रेष्ठ देव का पदवी मिल जाएगा, देव के आप सबसे बड़े राज्य को उत्तराधिकारी बन जाएंगे। फिलहाल मुझे तो यह पोशाक चाहिए। राजवंशी घराने में आप तक सूरमा पैदा नहीं हुआ और हम सबको आप पर नाज है। क्या तुम लोगों ने अब भी मुझ पर पहरा लगाया हुआ है? महल का अंदरूनी हिस्से में जैसे महाराज रानी का महल, यहाँ तो आप पर पहरा नहीं रहता, परंतु बाहर निकलने पर पहरा रहता है। रात के अंधेरे में ये भूत प्रेत जिन देव ताकतवर रहते हैं, इसलिए इसमें भरा होना संभव नहीं। सुबह देखूंगा। देवों के सुरक्षा अधिकारी से महाराज का सुरक्षा अधिकारी मिला। महाराज का आदेश है बिना आज्ञा के राजकुमार को कहीं नहीं जाने दिया जाए। सुबह देव वामन ने बुलाया। मैं भ्रमण के लिए जाऊंगा, साथ ही मैं आज शिकार खेलूंगा। क्षमा करें राजकुमार, आप कहीं नहीं जा सकते। महाराज क्या हुक्म है। लेकिन अब तो इसका बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। खच्चुम जाओ। होम अरेस्ट कर लिया मुझे। हा। सबूत नष्ट करता चलूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे कपड़ों की गंध सूंघकर मुझे पकड़ ले। पहले मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। अब तो पूरी मिलिट्री भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धाड़। आह, धाड़। हाय महाराज, राजकुमार ने अपने सुरक्षा दल पर हमला कर दिया है और इसका मतलब सचमुच नकली है। पकड़ लो उसे, जिंदा या मुर्दा। शक 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 खच साए। ओ, महल की दीवार पर चढ़ गया। जूम। बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज, वो तो हनुमान चालीसा बढ़ता जाग रहा है।
अब तो पक्का यकीन हो गया कि वह मनुष्य है। धोखेबाज की बोटियां उड़ा दो। साए ठक, अब इस पहाड़ी को भी पार करता हूँ। चलाओ मुझ पर शस्त्र। खन खन ठक। आह, इस नदी में कूद जाता हूँ। दरिया किसी न किसी समुद्र से मिलता ही होगा। छपाक। नदी के अंदर तैरते रहते हुए एक तट पर जा पहुँचा। अब कोई पूछा नहीं करता है। लगता है मैं उनकी सीमा से बाहर आ गया। अब दुनिया मेरे हैरत अंगेज कारनामे देखेगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, इन भूत प्रेतों से मेरा पीछा छूटा। भूत प्रेतों के बनाए इस लिबास और शैतान की सिखाई युद्ध कला से मैं हाहाकार मचा दूंगा। अब जिसे चाहे जहाँ चाहे मार सकता हूँ। पेशेवर हत्याराबाज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कॉमिक्स में आपके लिए ले रहा हूँ बाज का आतंक, और बेहतरीन कहानी है। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।